बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने वर्टिब्रेटा की पहली जो सुपर क्लास है उसकी दो क्लासेस को डिस्कस करना है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ये जो वर्टिब्रेट है इनको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया। वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है, उसको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया था। पाइसिस जिसको फिशेस का फाइलम कहा जाता है और दूसरा टेट्रापोड्स। तो जो पाइसिस हैं यानी फिशेस का जो सुपर क्लास है आगे उसको फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उनमें से पहली जो क्लास है उसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। अच्छा, ये जो वर्ड स्टोमेटा है आमतौर पे ओपनिंग के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है स्टोमेटा। इसी से प्लांट के अंदर स्टोमेटा बड़े मशहूर हैं। तो लेकिन एनिमल्स में स्टोमेटा का वर्ड ओपनिंग के को रिप्रेजेंट करता है। तो ख़ास तौर पे ओपनिंग यहाँ मुराद माउथ वाली ओपनिंग है। साइक्लो का मतलब होता है गोल, तो इनका चूंकि मुंह गोल होता है इस वजह से ऐसे एनिमल्स को या ऐसे फिशेस को साइक्लोस्टोमेटा कंसिडर किया गया। तो बहरहाल नाम देने की कोई ना कोई वजह होती है, किसी भी क्लास को नाम दे, सब फाइलम को नाम दे, फाइलम को नाम दे। तो ये नहीं होता कि वो जो करैक्टर जिसकी वजह से नाम रखा गया है वो सारे मेंबर में ही पाया जाए। बाज़ दफ़ा किसी दो तीन मेंबर को देख के नाम रख दिया जाता है, बाद में फिर हो सकता है कुछ ऐसे एनिमल्स भी उस फाइलम या उस ग्रुप के अंदर आ जाएं जिसमें वो वाली करैक्टरिस्टिक ना हो। तो साइक्लोस्टोमेटा बेसिकली गोल मुंह वाली मछलियों को कहा जाता है। अच्छा, इनकी पहली जो करैक्टरिस्टिक है जो इनको सारे वर्टिब्रेट से अलग करती है, ये वाली करैक्टरिस्टिक किसी और वर्टिब्रेट के पास नहीं है कि इनके जबड़े नहीं होते। और इनको मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट कहा जाता है कि वो वर्टिब्रेट है जिनकी एवोल्यूशन सबसे पहले हुई है। बाकी जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो इनके डिसेंडेंट हैं, इनके आल औलाद आप कह लें। द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट विदाउट जाज, और इनके जबड़े ना होना डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट। इवन जो दूसरी मछली है ना, दूसरी क्लासेस की जो मछली हैं उनमें भी जाज होते हैं। आगे फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स में तो जाज होते ही होते हैं। अच्छा, इसमें दो एग्जांपल आ जाते हैं, लैम्प्रे और हैगफिश, जैसे कि डायग्राम में आपको नजर भी आ रहे हैं। अच्छा, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बॉडी इज ईल लाइक, बॉडी लंबी होती है। ईल का मतलब होता है लंबी होती है। दूसरा, इनके ऊपर स्केल्स एब्सेंट होते हैं। स्केल्स का क्या मतलब है? आपने मछली देखी होगी तो मछली की जो स्किन है वो हमारी स्किन से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मछली में स्किन के ऊपर छोटे छोटे छिलके से होते हैं, उन छिलकों को स्केल्स कहा जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास क्लास है इनमें वो छिलके से जो आमतौर पे रगड़ रगड़ के उतार दिए जाते हैं वो छिलके आमतौर पे इनके अंदर नहीं होते। अच्छा, इनमें अपेंडिजेस भी नहीं होती है। आपने देखोगे मछली के साइडों से जो दो तीन पर निकले होते हैं उनको फिन्स कहा जाता है। ये वो क्लास है जिसमें वो फिन्स वगैरह भी नहीं होती बल्कि इनकी जो पूरी बॉडी वो बड़ी स्मूथ होती है। अपेंडिजेस कहते किसको हैं? जो मेन बॉडी से कोई स्ट्रक्चर निकला हो वो अपेंडिजेस कहलाते हैं। जैसे ये वर्ड काफ़ी दफ़ा डिस्कस हुआ है चैप्टर में, हमारा मेन धड़ है, इससे बाजू बाहर निकले होते हैं तो ये बाजू क्या बन जाएंगे? अपेंडिजेस बन जाएंगे। तो इनकी बॉडी में फिन्स वगैरह नहीं होते तो इस वजह से इनको कहा जाता है दे हैव नो पेयर्ड अपेंडिजेस। और इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। और इनका जो माउथ है एक तो वेंट्रल साइड पे है। वेंट्रल का क्या मतलब है? जैसे मैं कहता हूँ ये इनकी बॉडी है तो ये डॉर्सल साइड ऊपर वाली, इनका जो माउथ है वो आमतौर पे नीचे वाली सरफेस होगा, वो ऑलमोस्ट किनारे पर, लेकिन होगा नीचे वाली सरफेस पर। दूसरा, इनके माउथ की खासियत ये है, आमतौर पे इसके कुछ मेंबर ऐसे हैं जो पैरासाइटिकली ज़िंदगी गुजारते हैं। वो किसी फिश के साथ अटैच होते हैं या किसी दूसरे एक्वेटिक एनिमल की बॉडी के साथ अटैच करते हैं अपने मुंह को, और वहाँ से ब्लड और टिश्यू और मुख्तलिफ किस्म की जो खुराक है वो सक करते हैं। तो इस वजह से इनका जो माउथ है ये सक्टोरियल माउथ कहलाते हैं कि सक करता है, चीज़ों को चूसता है। होता वेंट्रल नीचे वाली साइड पे, वेंट्रल का मतलब नीचे वाली साइड। अच्छा, उसके बाद इनका जो हार्ट है इसमें वन आरिकल यानी वन एट्रियम होता है और वन ही वेंट्रिकल होता है। जैसे हमारा जो हार्ट है ना उसमें दो वेंट्रिकल है और दो एट्रियम है। इनका जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड होता है, वन एट्रियम या आरिकल जिसको दूसरी उसमें कहा जाता है और दूसरा वन वेंट्रिकल्स। तो बहरहाल ये इस चैप्टर नंबर 14 के अंदर इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। और इनके पास सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं और गिल्स की जो तादाद है 6 to 14 पेयर है। 6 भी हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पेयर तक हो सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में फेफड़े हैं वो एक पेयर है, इनमें 6 से 14 पेयर है। अच्छा, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिंपल है, तो सिंपल होने की वजह से आमतौर पर इनमें जो बड़े स्ट्रक्चर हो जैसे स्टोमिक वगैरह इनके अंदर नहीं होती।
ज़्यादातर इनके अंदर जो फूड है वो इंटेस्टाइन में जाके वहीं डाइजेस्ट होती है और वहीं आप कह सकते हैं एब्जॉर्ब भी होती है। अच्छा, इनके जो मेंबर हैं वो दो तरह के हैं। बाज़ इनके मेंबर हैं उनमें सेक्सेस सेपरेट है, यानी मेल ऑर्गेनिज्म अलहदा है, दूसरा फीमेल एनिमल अलहदा है। जैसे लेम्प्रे, इसका मेल अलहदा है, फीमेल अलहदा है। लेकिन जो हैग फिश है वो हर्मेफ्रोडाइट है, यानी हैग फिश एक एनिमल है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। इसको हम बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एग भी वाटर में रिलीज होता है, स्पर्म भी वाटर में रिलीज होता है, बाहरी स्पर्म और एग मिलके जाइगोट बनेंगे, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इनमें जो लार्वा बनेगा, जैसे लेम्प्री के अंदर लार्वा बनते हैं और बहुत देर तक वो बाकी रहते हैं, बाद में फिर वो एनिमल में कन्वर्ट होता है। अच्छा, दूसरी हमारे पास है क्लास कॉन्ड्रिक्थाइज। सबसे पहले जिस तरह हमने स्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा का जो वर्ड का मतलब है वो डिस्कस किया था। साइक्लो का मतलब गोल, स्टोमेटा का मतलब यहाँ मुंह को कहा जाता है, तो गोल मुंह वाली मछली है। तो इसी तरह कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज। और ये इक्थाइज फिशेज को कहा जाता है। इक्थाइज किसको कहा जाता है? तो ऐसी फिशेज जिसमें कार्टिलेजिनियस एक्सोस्केलेटन हो, कार्टिलेजिनियस एक्सोस्केलेटन हो। अच्छा, सबसे पहले तो दीज हैव स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज, तो इनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। लेकिन इनके जो फीचर हैं, यानी इनकी बॉडी में जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक बोनी फिश से भी मिलते हैं। नाम से जाहिर है ऐसी मछली जिसमें जो स्केलेटन होगा वो बोन्स, हड्डियों का, हड्डी और कार्टिलेज में फ़र्क होता है। बोन थोड़ी सख्त होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। अच्छा, आम तौर पे जैसे हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करें ना, इनमें भी कार्टिलेजिनियस स्केलेटन है। लेकिन जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर हैं वो जब इनकी एवोल्यूशन हुई और उनमें स्केलेटन डेवलप हुआ, तो उस वक्त से आज तक इनका कार्टिलेजिनियस स्केलेटन ही है। लेकिन कॉन्ड्रिक्थाइज के मेंबर के बारे में कहा जाता है कि कॉन्ड्रिक्थाइज के मेंबर जिन इंसेस्टर से इवॉल्व होके आए हैं, इनके इंसेस्टर के अंदर बोनी स्केलेटन था। बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छे अंदाज में लोकोमोशन करने के लिए या डिफरेंट किस्म की अडॉप्टेशन को इख्तियार करने के लिए उन्होंने उस बोनी स्केलेटन को डीजनरेट किया। आमतौर पे ये होता है कि जो पुराने मेंबर होते हैं उसमें कार्टिलेज होती है और जो हाई एनिमल्स की कैटेगरीज होती है उनमें बोन होती है। तो कार्टिलेज हायर एनिमल्स में बोन में कन्वर्ट हो जाती है जब एवोल्यूशन होती है। इनका हुआ कि इनके इंसेस्टर में बोन्स बनी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्या किया, उस बोन्स को दोबारा डीजनरेट करके कार्टिलेज में कन्वर्ट कर दिया। इनमें क्या हुआ कि कार्टिलेज बनी और अभी तक कार्टिलेज है। इनमें पहले बोनी स्केलेटन बना इनके कुछ इंसेस्टर के अंदर, बाद में वो डीजनरेट होकर दोबारा कार्टिलेज बना। तो इन दोनों के कार्टिलेज में फ़र्क है कि ये शुरू से ही कार्टिलेज है, इनमें पहले कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट हुई और बोन्स फिर दोबारा कार्टिलेज में कन्वर्ट हुई ज़रूरत के मुताबिक एडॉप्टेशंस के लिए जो इनकी मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के लिए थी। तो इस वजह से कहा जाता है कार्टिलेजिनियस स्केलेटन इज कंसिडर्ड एज ए डीजनरेटिव कैरेक्टर। ये डीजनरेट होके बना है। और किससे बना है? इनके जो बोनीफिशियस के इंसेस्टर थे। यानी आप ये समझ लें कि इनके जो इंसेस्टर हैं वो बोनीफिशियस थे, उनका स्केलेटन कमज़ोर हुआ, डीजनरेट हुआ वो कार्टिलेज में, रेदर दैन प्रीमिटिव। ये इनकी तरह शुरू से करेक्टर ये इनका नहीं है, बल्कि पहले बोन्स बनी, बाद में फिर ये कार्टिलेज का करेक्टर। अच्छा, इनकी जो बॉडी है वो फ्यूसीफॉर्म होती है। फ्यूसीफॉर्म का मतलब आमतौर पे होता है कि दोनों एंड से नुकीली, दोनों एंड से नुकीली। और इनका जो ऑल्फैक्टरी सैक है नॉट कनेक्टेड विद माउथ कैविटी। इनका आमतौर पे जो माउथ होता है वो थोड़ा सा नीचे करके होते हैं ऐसे, और एंड ऊपर एक चूंच सी बनी होती है। ये इनका ऑल्फैक्टरी सैक है। ऑल्फैक्टरी सैक का मतलब है होता है सूंघने की हिस्स रखने वाला ऑर्गन। जैसे हमारा ऑल्फैक्टरी जो ऑर्गन है वो नोज है, तो इनके अंदर क्या होता है कि माउथ थोड़ा दूर होता है ऑल्फैक्टरी सैक से या माउथ कैविटी से। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये खा रहे होते हैं तो इनका सूंघना और खाना ये मिक्सअप नहीं होता। जैसे हम जब खाते हैं ना, तो जब उस चीज़ का जायका आता है तो आमतौर पे हम फिर उस चीज़ को सूंघ रहे होते हैं, लेकिन उसको महसूस नहीं कर रहे। यानी हमारी सेंस तो काम कर रही होती है, लेकिन हमारा टेस्ट और स्मेल ये मिक्स हो जाती है। ठीक है,
आप ये नहीं कह सकते अच्छा ये जो जायका है ये फ़लाँ चीज़ का है, सूंघ के भी आप बता रहे हो और चख के भी बता रहे हो, तो आप दोनों पर इकट्ठी कंसंट्रेशन नहीं डाल सकते क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ ऑर्गन्स पड़े हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो माउथ के अंदर चीज़ जा रही है और जो इनका सूंघने का स्ट्रक्चर टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से दूर है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये खा रहे होते हैं तो सूंघने की हिस्स उसी तरह काम कर रही होती है, और बाज़ दफ़ा आपने देखोगे जैसे कुत्ते सूंघ सूंघ के खाने तक पहुंच जाते हैं, तो ये एक तरफ खा भी रही होती है और दूसरा तरफ इसका जो नाक है वो खाने का पीछा भी कर रहा होता है, भाई खाना या मुख्तलिफ केमिकल्स या जो व्हाट्सएवर जिसका पीछा उसने करना है। अच्छा, इनके ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, यहाँ तो स्केल्स होते ही नहीं। स्केल्स की 4-5 कैटेगरी हैं, जैसे आपको डायग्राम में नज़र भी आ रही है। कुछ प्लेकॉइड स्केल होते हैं, कुछ सिटानाइड होते हैं, कुछ गैनॉइड स्केल होते हैं, कुछ साइक्लॉइड स्केल, आपको शक्लें नज़र आ रही हैं। तो इनमें इन सारी शक्लों में से प्लेकॉइड स्केल होते हैं। अच्छा, स्केलेटन जैसे डिस्कस हुआ, जो बोनी स्केलेटन से इनका बना है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टोमिक के साथ है, इनका तो नहीं है। और स्टोमिक की आमतौर पे जो शक्ल होती है वो जे शेप होती है। तो और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मैनी पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस। अच्छा, एओर्टिक आर्चेस होती क्या है? हमारे हार्ट से जो बड़ी नाली निकलती है वो एओर्टा कहलाती है या एओर्टिक आर्च कहलाती है, और वही पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भेजती है। लेकिन फिशेस के अंदर क्या होता है, जो हार्ट से एओर्टा निकलती है वो डायरेक्टली बॉडी की तरफ नहीं आती, वो पहले फेफड़ों में जाती है। हमारे हार्ट से जो नालियाँ निकलती हैं वो फेफड़ों में डिफरेंट जा रही हैं और बॉडी में डिफरेंट जा रही है। लेकिन मछलियों में चूँकि सिंपल हार्ट होता है तो उससे निकलने वाली जो नालियाँ हैं वो आमतौर पे पहले फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों से डायरेक्ट ही आप कह सकते हैं बॉडी में चली जाए। हमारी तो ये है ना कि फेफड़ों में जाके फिर दोबारा ब्लड हार्ट में आते हैं, इनमें क्या होता है फेफड़ों में जाके दोबारा बॉडी में चली जाती है, वापस हार्ट में ब्लड नहीं। इस वजह से इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिंगल सर्किट कहलाता है। वो क्या कहलाते हैं? सिंगल। अगेन ये जो चीज़ें हैं ये चैप्टर नंबर 14 में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की जाएंगी। तो अभी अच्छा, बताने का मकसद क्या है? एओर्टिक आर्चेस इनमें बहुत सारी होती है, हमारे यहाँ तो एक ही होती है ना एओर्टा, जो हमारी बॉडी से फिर उससे आगे शाखें निकलती है, उससे आगे शाखें निकलती हैं। तो ये जो इसकी भी इनकी जो ब्लड वेसल है उनकी भी काफ़ी सारी शाखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड गिल्स को जाएगा और गिल्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेट करेंगे और फिर उसको बॉडी में बड़े अच्छे अंदाज में या एफिशिएंटली भेज देंगे। तो बहरहाल एओर्टिक आर्चेस वो आर्टरीज होती हैं जो दिल से निकल रही हैं, हमारी बॉडी में जा रही हैं और दूसरे इनकी फेफड़ों या गिल्स की तरफ जा रही हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन इनकी गिल्स के ज़रिए से होती है, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स, और इनके अंदर एक कवरिंग नहीं होती जिसका नाम है ओपर्क्यूलम। ये हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के अंदर। बेसिकली जो अगली क्लास है जिसको ऑस्टिक थाइस भी कहा जाता है, तो वो बोनी फिशेस की क्लास है। उनके अंदर क्या होता है, गिल्स एक कैविटी के अंदर रखे होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये मछली है, इनके जो गिल्स हैं वो एक कैविटी के अंदर रखे हुए हैं, और इन कैविटी के ऊपर एक कवर होता है जिसको ओपर्क्यूलम कहा जाता है। इनमें ऐसा नहीं है, इनके जो गिल्स हैं वो स्किन के साथ रखे हुए हैं। फिर क्या होता है कि माउथ से पानी आता है और गिल से गुजरता है। मछली में ये होता है कि जो मुंह से पानी आता है वो दोबारा मुंह से नहीं निकलता बल्कि वो साइडों से निकलते हैं। यानी होता क्या है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक मछली है, ये उसके गिल्स रखे हुए हैं, ठीक है, पानी आया, इन गिल से गुजरा, साइडों से निकल गया। अब ये वाली जो फिशेज हैं जो हम अगले उसमें पढ़ेंगे, बोनी फिशेज, इनमें ये जो कवर है ये कवर हटता है और पानी बाहर आ जाते हैं। इनमें क्या होता है कि इनके साइडों पे सुराख होते हैं, उन सुराखों से पानी बाहर आ रहा होता है। तो बहरहाल इनके अंदर ओपर्क्यूलम नहीं होता। ओपर्क्यूलम क्या है, जो गिल्स की कैविटी है उसका जो कवर है, गिल्स जिस कैविटी के अंदर रखे उसका कवर ओपर्क्यूलम कहलाता है। इनके अंदर गिल्स कैविटी में नहीं रखे होते बल्कि स्किन के साथ ही रखे होते हैं, और पानी जो बाहर निकलते हैं वो छोटे छोटे सुराख जिनको गिल स्लिट्स कहा जाता है उससे बाहर निकलता है। अच्छा, इनमें स्विम ब्लेडर नहीं होता, ये भी अगले लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा कि स्विम ब्लेडर होता क्या। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस अलग-अलग होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एनिमल अलग। ओवीपेरुस या तो अंडे देते हैं, वीवीपेरुस या बच्चे देते हैं। ओवीपेरुस अंडे देते हैं, वीवीपेरुस या बच्चे देते हैं। जैसे मुर्गी अंडा देती है वो ओवीपेरुस है, इंसान के जो फीमेल है, इंसान के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो इंसान विविपेरुस है। ये जितने भी हमें जानवर नज़र आते हैं ज़्यादातर वो विविपेरुस है क्योंकि वो बच्चे देते हैं। जैसे मुर्गी है उसमें अंडा देती है, फिर अंडे के अंदर चूज़ा बनता है।
अच्छा, इस क्लास के बारे में कहा जाता है कि ये लार्जर वर्टिब्रेट्स रखते हैं। लार्जेस्ट तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि लार्जेस्ट जो वर्टिब्रेट है वो दुनिया की जो सबसे बड़ी वर्टिब्रेट है वो ब्लू व्हेल है, व्हेल मछली। और व्हेल का जो ताल्लुक है वो क्लास मैमल से है, तो इस वजह से ये जो मछलियों की क्लास है और मैमल फिशेस से अलहदा है। हम कह तो देते हैं व्हेल मछली, तो व्हेल असल में मछली नहीं है बल्कि मैमल है। तो साइंस की रूह से मछली की 3 शर्तें होती है, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा है। 3 शर्तें, जिस चीज़ में 3 चीज़ें पाई जाएंगी वो मछली कहलाई। पहली, रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, वो तो व्हेल मछली में भी है, लेकिन जो दूसरी शर्त है ना वो व्हेल मछली में फिन्स होने चाहिए, छोटे छोटे छिलके होने चाहिए। और तीसरी चीज़ के उसके अंदर गिल्स होने चाहिए सांस लेने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें व्हेल मछली में नहीं पाई जाती। व्हेल मछली में फेफड़े होते हैं जो हवा से सांस लेते हैं। बहरहाल इसका बड़ा लंबा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करें, दुनिया में व्हेल के बाद जो सेकंड लार्जर वर्टिब्रेट है वो शार्क है, और इसकी जो लेंथ है वो 30 से 50 फीट तक हो सकती है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बड़े कमरे से भी बड़ा ये मछली हो सकती है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी मछलियाँ रहती हैं जो बॉटम डिवेलिंग है, यानी बॉटम में रहती हैं समंदर की, जैसे स्केट्स एंड रेज। अच्छा, चाहे वो स्केट्स हो चाहे वो रेज हो, तो इनके जो एंटीरियर पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये मछली है। पेक्टोरल होता क्या है, जैसे हमारा जो कंधा है ना, ये पेक्टोरल रीजन कहलाता है, इसके साथ बाजू कनेक्टेड है। अच्छा, मछली में बाजू वगैरह तो होते नहीं है, टांगे वगैरह तो होती नहीं। टांग जिसके स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है वो पेल्विक रीजन कहलाता है, और बाजू जिस स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है वो पेक्टोरल रीजन कहलाते हैं। लेकिन मछली में ये रीजन ज़रूर होते हैं, यानी जिस तरह हमारे यहाँ कंधा है उससे बाजू कनेक्टेड है, मछली में बाजू तो नहीं होंगे लेकिन कंधे वाली जगह ज़रूर होगी, तो वो पेक्टोरल रीजन लाजमी होगी। तो उस जगह जिस तरह हमारे बाजू कनेक्ट है, कुछ फिन्स होते हैं, उनको पेक्टोरल फिन्स कहा जाता है। लेकिन इनके जो आमतौर पे मछली में जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, क्योंकि पेक्टोरल कंधे जिस तरह हमारे 2 हैं तो पेक्टोरल फिन्स भी 2 होंगे। लेकिन इन मछलियों में क्या होता है कि ये जो पेक्टोरल फिन्स हैं ये परों की तरह होते हैं, ऐसे लगता है कि वो समंदर में उड़ रही हैं परों की तरह। और जिस तरह हमारी ये बाजू एंटीरियर लिम्ब कहलाती, कौन से लिम्ब कहलाते हैं, टांगे पोस्टीरियर लिम्ब कहलाती हैं, एंटीरियर लिम्ब कहलाती। तो स्केट्स और रेज में जो एंटीरियर पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन्स हैं, तो एंटीरियर फिन्स कह लें या पेक्टोरल फिन्स कह लें, आर मच लार्ज, वो काफ़ी बड़े होते हैं, एंड यूज्ड फॉर स्विमिंग, और तैरने के लिए इस्तेमाल। और ये तैरना बिल्कुल इसी तरह है जैसे परों से उड़ना, ऐसे ये मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, इनके 2 बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर, स्टिंग रेज, इसकी जो टेल है वो बड़ी लंबी होती है। स्टिंग का मतलब डंग मारना होता है, स्टिंग का मतलब डंग मार। इनकी जो टेल है वो बड़ी लंबी होती है और विप लाइक, एक चाबुक की तरह होती है। जैसे आपने देखा होगा ये जो गधा गाड़ी होती है उसमें आमतौर पे जो सवार होता है, ड्राइवर होता है आमतौर पे गधा गाड़ी का, तो उसके पास एक डंडा कह लें, एक सोटी सी होती है, तो उसके ऊपर एक आप कह सकते हैं कि धागा सा, एक रस्सी सी बंधी होती है, उसको मारता है वो, जिससे फिर गधा तेज भागता है। तो उसको हम कहते हैं विप, हंटर की तरह, चाबुक की तरह। और इसकी जो टेल है उसके ऊपर है शार्प स्पाइन, तेज किस्म के कांटे होते हैं, विच कैन इन्फ्लिक्ट, जो जख्मी कर सकती है। इन्फ्लिक्ट का मतलब किसी को जख्मी करना, डेंजरस और ख़तरनाक किस्म के जख्म बना सकती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक रेज है उनमें जो डॉर्सल मसल्स होते हैं, यानी उनके जो बैक साइड के जो मसल्स होते हैं वो इस अंदाज में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं कि पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने, पावरफुल से मुराद ये 500 वोल्ट, अब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 220 वोल्ट आमतौर पे आते हैं हमारे घरों के अंदर, और ये ऐसा स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रिक ऑर्गन है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो इससे निकलने वाला जो करंट है वो 500 वोल्ट तक का होता है। और कोई एनिमल जिसको ये करंट मारे तो जाहिर बात है 220 वाला आमतौर पे नहीं बचता, या कम से कम महसूस तो करते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का झटका लगा। अचानक किसी की उंगली ऐसी जगह से टकराए जहाँ करंट है तो फ़ौरन पीछे करते हैं, एक झटका लगता है उसकी बॉडी के अंदर। तो इसी तरह इनके भी ये जो करंट जब फैलता है तो इर्द गिर्द के जो एनिमल होते हैं उनको शॉक लगता है, जिससे वो भागते हैं या मर जाते हैं। शॉक एंड स्टन, स्टन का मतलब भी शॉक मारना होता है। तो बहरहाल इनका जो डॉर्सल मसल है, यानी उनके जो बैक मसल्स हैं
वो इस अंदाज में ऑर्गन्स बनाते हैं कि जब उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से करंट जनरेट होता है तो वो करंट फिर बाकी जो एनिमल है उनको शॉक देता है जिससे वो भागते हैं या मर जाते हैं। अच्छा, शार्क जैसे मैंने अभी बताया कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एनिमल है, तो ये इकोनॉमिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हाईली डिस्ट्रक्टिव, शार्क का वर्ड आए तो फ़ौरन ही लगता है कि उसे बचना चाहिए कि ये खा जाएगी, तो इस वजह से इसको कहा जाता है ये डिस्ट्रक्टेड है। सिर्फ ये इंसानों को नहीं खाती बल्कि उसके इर्द गिर्द जो फिशेस होती हैं, लॉबस्टर होते हैं, क्रैब्स होती है, तो इन सारों चीज़ों को ये खा रही होती है, ठीक है। और फूड सोर्स, काफ़ी सारे लोग इस शार्क को पकड़ते हैं और खाने के अंदर मछली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दीज आर यूज्ड बाई मैन एज ए फूड। और इसके लिवर से जो ऑयल निकलता है वो मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये विटामिन और विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। और इसकी जो स्किन, लेदर, इसका जो चमड़ा है वो काफ़ी सारे आर्टिकल जैसे बैग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी है। अगर एक ही मिल जाए ना तो बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट को ये पूरी कर सकती है। तो ये हमारा आर्टिकल है। 2 क्लासेस को हमने डिस्कस किया मछलियों की, एक क्लास रहती है और फिर दूसरा एक छोटा सा आर्टिकल है कि इक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में जो फिशेज हैं वो किस तरह आई है, वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट लेके आई हैं जिससे उनका समंदर में या पानी में रहना आसान हो गया है। तो बहरहाल इन दोनों आर्टिकल को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।